सबसे पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला, देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? हरदोई नहीं, सीतापुर नहीं, लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। आइए जानते हैं टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से है। टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के जिनकी सबसे ज्यादा, जिनका एरिया सबसे ज्यादा है। पहले नंबर पे आता है लखीमपुर खीरी, फिर आता है सोनभद्र, ठीक है, हरदोई, फिर आता है सीतापुर। ये टॉप 4 जिले हैं, जनपद है जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हैं। इसमें सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन के आंसर को बताने से पहले कुछ यूपी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। यूपी के पॉपुलेशन सेंसस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हम यूपी पॉपुलेशन सेंसस की बात करें, यूपी पॉपुलेशन सेंसस 2011 की बात करें, तो यूपी की पॉपुलेशन जो थी वो 19.98 करोड़ थी। अब तो फिलहाल 22-23 के आसपास हो रही है, लेकिन 2011 सेंसस, क्यों क्वेश्चन 2011 सेंसस से ही आते हैं, ठीक है ना। तो 19, ये पॉपुलेशन हमारे देश की पॉपुलेशन की 16.51% है। किसकी? इंडिया की पॉपुलेशन की। ध्यान रखना, इंडिया की पॉपुलेशन की 16.51% है ये पॉपुलेशन, और टोटल 19.98, ठीक है ना। जिसमें से पुरुषों की कितनी है? जिसमें से पुरुषों की है 52.9%, जिसमें से मेल्स की है 52.69%, और वहीं पर महिलाओं की 47.29%। याद रखना, 56.29% और फीमेल्स की वहीं पर 47.29%। ये याद रखना इसे, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की। देखिए, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देश की पॉपुलेशन की 16.51% है। वहीं पर देश में क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, राज्यों में चौथा स्थान है। लेकिन ये पॉपुलेशन तो पूरे देश की रखता है 16.5% से अधिक, लेकिन इसके पास क्षेत्रफल कितना है पूरे प्रदेश का? 7.33 एरिया है पूरे देश का, इसके पास 7.33%। पूरे इंडिया का इसके पास जो एरिया है वो 7.33% है, और जबकि पॉपुलेशन रखता है ये इतनी। अगर हम यूपी को एक देश मान ले, तो विश्व में, पूरे विश्व में यूपी का 5वां स्थान है पॉपुलेशन के मामले में। आइए जानते हैं। देखिए, चाइना, मैं 2011 पॉपुलेशन सेंसस की बात कर रहा हूं, बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं, 2011 पॉपुलेशन सेंसस। बीच में CMIE की रिपोर्ट आए या किसी की भी रिपोर्ट आए या पॉपुलेशन गैजेट की रिपोर्ट आए, लेकिन मैं 2011 सेंसस की बात कर रहा हूं क्योंकि ऑफिशियल यही है अभी तक, ठीक है ना। चाइना, इंडिया, अमेरिका, ठीक है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इंडोनेशिया, ठीक है ना। ये 4 है। फिर 5वें नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो विश्व में 5वां स्थान रखता है, 5th प्लेस। ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, और कितने परसेंट है। ये स्टेटमेंट में आ जाता है कि इतने परसेंट है और एरिया इतने परसेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। कौन सा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला? प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के हिसाब से, वे कौन कौन से? प्रयागराज, मुरादाबाद,
गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। प्रयागराज, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखना, प्रयागराज, मुरादाबाद, मुरादाबाद, ठीक है ना, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ठीक है ना, गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन के हिसाब से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है और फीमेल्स की पॉपुलेशन कम है, फीमेल्स की ज़्यादा किन डिस्ट्रिक्ट में और मेल्स की पॉपुलेशन किन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है। देखिए, जो मेल्स की पॉपुलेशन के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है वे कौन कौन से? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। देखिए, मेल्स की अगर बात करें, मेल्स की, प्रयागराज में सबसे अधिक पुरुष है, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, ये देखिए इनमें से ये तीनों मैच कर गए, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। लेकिन यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट एकदम से आता है? कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर नगर 4th प्लेस पे आता है। पता है ना, 2 डिस्ट्रिक्ट, कानपुर नगर और कानपुर देहात, कंफ्यूज मत होना, 2 है, ठीक है ना। फिर है लखनऊ, यह है पुरुषों की, पुरुषों की, ठीक है ना। अगर हम वहीं पर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की, महिलाओं की बात करें, वहीं पर हम महिलाओं की अगर बात करें तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? देखिए, इसमें फिर से प्रयागराज नंबर 1 है, प्रयागराज नंबर 1 है। प्रयागराज तो बहुत चीजों में नंबर है, यहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी भी रहती है प्रयागराज में। प्रयागराज, आजमगढ़, इस बार जौनपुर और मुरादाबाद और लखनऊ। प्रयागराज, आजमगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर। देखिए, आजमगढ़ यहां पे नहीं था, जबकि टॉप 4 में आजमगढ़ था, यहां पे आजमगढ़ आ गया, ठीक है ना। और मुरादाबाद और लखनऊ, मुरादाबाद एवं लखनऊ। लखनऊ पुरुषों में भी 5th प्लेस पे था, महिलाओं में भी 5th प्लेस पे है और टोटल पॉपुलेशन में भी 5th प्लेस पे है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं और ये पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो यूपी पीसीएस प्री में भी मेंस में 2 सब्जेक्ट यूपी स्पेशल के कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम, यहां पे पूछा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, चित्रकूट, श्रावस्ती, हमीरपुर, महोबा। नहीं, इसका आंसर है महोबा। जिसकी सबसे कम जनसंख्या है वो है महोबा। और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। महोबा, चित्रकूट। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस दिए हैं जितने भी, देखिए इसमें महोबा दे दिया सबसे कम का, मैंने इसमें चित्रकूट भी दिया है, मैंने इसमें चित्रकूट भी दिया है जो दूसरे नंबर पे सबसे कम है, मैंने इसमें हमीरपुर भी दिया है जो तीसरे नंबर पे सबसे कम है। तो कितनी बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है और कितनी बार क्वेश्चन के हिसाब से भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। हमीरपुर, ठीक है ना। देखिए, महोबा हो गया, चित्रकूट हो गया, हमीरपुर, इसमें मैंने श्रावस्ती भी दिया है जो 4th प्लेस पे आता है, श्रावस्ती भी दिया है मैंने, श्रावस्ती भी दिया है। और 5th प्लेस का मैंने नहीं दिया है, जो कि 5th पे क्या है हमारा, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th। 5th पे कौन सा आता है हमारा? 5th पे आता है हमारा ललितपुर। ध्यान रखना, ललितपुर 5th प्लेस पे आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं और आते
रहेंगे। ठीक है ना, कितनी बार ऑप्शन दे देगा, नीचे बोल देगा कि कौन कौन सा 1 2 3 4, ये इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें सबसे कम है, इस तरह भी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। तो हमारे टॉप 5 तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जन घनत्व, देखिए ओहो क्वेश्चन आ गया, जन घनत्व वाला जिला, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करने लगा। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व की बात करने हैं, सबसे ज्यादा जन घनत्व किस जिले का है। देखिए, जन घनत्व को के इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश के जन घनत्व की बात करूंगा और भारत के भी जन घनत्व की बात करूंगा। देखिए यहां पे बता देता हूं मैं, उत्तर प्रदेश का जो जन घनत्व है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर, जन घनत्व कितनी पॉपुलेशन 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहती है। ठीक है ना, जन घनत्व है 829 पर किलोमीटर स्क्वायर, उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का 829 पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर वहीं पर हम भारत की बात करें, भारत में कितने 382, याद रखना। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पे 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। और अगर हम भारत में सबसे ज्यादा जन घनत्व वाले राज्य की बात करें तो वो बिहार है, जिसमें 1102, मतलब 1102 व्यक्ति रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। बिहार, याद रखना, बिहार सबसे अधिक वाला बिहार, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बिहार, दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल। कितने रहते हैं इसमें एक बार पूछा गया था कितने हैं, तो 1102, याद रखना 1102। अब यहां पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंडिया की कितनी है, उत्तर प्रदेश की कितनी है। ठीक है ना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे अधिक की बात कर रहा है, कुछ भी पूछ सकता है स्टेटमेंट में, तो सबसे अधिक। अब यहां पे गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है, वाराणसी है। देखिए इसका आंसर है गाजियाबाद। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनघनत्व है गाजियाबाद का, और टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और संत रविदास नगर। फर्स्ट गाजियाबाद, वाराणसी, देखिए लखनऊ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है संत रविदास नगर नाम लिख के, जैसे सोनभद्र को कितनी बार रॉबर्ट्सगंज नाम लिख के पूछ लेता है, और अमरोहा को ज्योतिबा फूले नगर नाम लिख के पूछ लेता है। तो मैं ये नेमिंग भी आपको पढ़ाऊंगा कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या नेमिंग है। ठीक है ना, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है। ठीक है ना, तो संत रविदास नगर, इसे ध्यान रखना, संत रविदास नगर को क्या कहते हैं, भदोई भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना। ठीक है ना, और फिर फिफ्थ है हमारा कानपुर नगर, याद रखना, कानपुर नगर। ठीक है ना, कानपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जन घनत्व वाला जिला, सबसे कम मतलब कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है। देखिए सोनभद्र, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर। देखिए सब अलग ही दिख रहा है कि इसकी सबसे कम होगी, सबसे कम है इसमें ललितपुर की। लेकिन मैं इसका आंसर बताने से, देखिए मैं बता रहा हूँ ललितपुर की सबसे कम है। ललितपुर बुंदेलखंड में नीचे का जिला है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, सटा हुआ है। लेकिन मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट डेंसिटी किस स्टेट की है, किस स्टेट की है, वो है, ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, कितनी है इसकी, बहुत ही कम है, 17।
पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि इतने व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें पूछा है सबसे कम जनघनत्व, इसका आंसर हो गया ललितपुर, लेकिन हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट देखेंगे इसके। इसमें ललितपुर हो गया, सोनभद्र हो गया, हमीरपुर हो गया, ठीक है ना। देखिए ललितपुर, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, महोबा, महोबा, और 5वां है चित्रकूट, याद रखना। 5th है चित्रकूट। तो ये 5 जिले हैं जिनका जनघनत्व सबसे कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा सा मैं साक्षरता के बारे में बता देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता है वो है 67.7, उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7। वहीं पर पुरुषों की अगर बात की जाए, पुरुषों की है 77.3% और महिलाओं की है वहीं पर 57.2%, ठीक है ना। देखिए अब देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की कितनी साक्षरता है? 67.7%। देखिए 67.7%। और वहीं पर अगर हम पुरुषों की बात करें, पुरुषों की और महिलाओं की दोनों, तो इनके 77.3 और महिलाओं की है वहीं पर 57.2, ये याद रखना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की 67.7 जो कि पूरे देश में जिसका 29th प्लेस है साक्षरता लिटरेसी के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में उत्तर प्रदेश का 29th प्लेस है, ठीक है ना। और पुरुषों की 77.3, महिलाओं की 57.2। अब अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी, इंडिया की लिटरेसी रेट कितना है? इंडिया की साक्षरता दर है 74.04 इंडिया की। अगर हम यहीं पर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें तो कितनी है? 74.04। सबसे अधिक लिटरेसी रेट भारत के अंदर किस राज्य का है? सबसे अधिक किस राज्य का? सबसे अधिक, सबसे अधिक है केरला का, 93.99%, यानी कि 94%। सबसे अधिक है केरल का, कितना है? 94%। और वहीं पर अगर हम सबसे कम की बात करें, सबसे कम की बात करें, सबसे कम किसका है? बिहार का, बिहार का 63.8। भाई साहब का 63.8 है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, 63.8, ठीक है ना। ये है, थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है इंडिया का और उत्तर प्रदेश का। अब जान लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, गौतम बुद्ध नगर। अब हम देखते हैं टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से है। गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर नगर हो गया, औरैया हो जाएगा, इटावा और गाजियाबाद। देखिए गौतम बुद्ध नगर फर्स्ट पे, सेकंड पे कानपुर नगर, थर्ड पे औरैया, फोर्थ पे इटावा और फिफ्थ पे कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, फिफ्थ पे गाजियाबाद, ठीक है ना। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है जिनकी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंदर सबसे कम साक्षरता वाला जिला, देखिए सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट तो मैंने बता दिया आपको, स्टेट तो मैंने बता दिया। सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? बिहार। अब सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूछे, देखिए कौन कौन से जिले सबसे कम साक्षरता वाले? श्रावस्ती,
श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता है। श्रावस्ती जिला उत्तर प्रदेश में तराई रीजन में है, तराई रीजन में नेपाल से सटा हुआ जिला है। श्रावस्ती की सबसे कम है। बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। देखिए फर्स्ट प्लेस पे आता है श्रावस्ती, सबसे कम इसकी साक्षरता है, ध्यान रखना। बहराइच थर्ड प्लेस, बलरामपुर फोर्थ प्लेस, बदायूं फिफ्थ प्लेस, रामपुर। याद रखना। ये कितनी बार इसमें ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, इसका आंसर श्रावस्ती है। कितनी बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इनमें बताइए कि सबसे कम जिला, इन चारों को सीक्वेंस में लगाइए, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इस तरह इन्हें ही पूछ लेगा। ठीक है ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, देखिए यहाँ पे व्यस्क लिंगानुपात की बात कर रहा है ये। कहीं भी अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा जाए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, तो वहां ये समझ लेना कि वो व्यस्क लिंगानुपात की बात कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन अगर शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो अलग से वो शिशु शब्द लिखेगा। ठीक है ना। यहाँ पे लिंगानुपात पूछा है तो तुम्हें शिशु नहीं बताना है, ये कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ वो लिंगानुपात पूछ रहा है व्यस्क, लेकिन शिशु पूछने के लिए वो शिशु शब्द अलग से लगाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखिए, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 912 पर 1000 पुरुष, महिलाएं इतनी है उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। वहीं पर देखिए मैंने शिशु शब्द यूज कर रहा हूं मैं, शिशु, वहीं पर शिशु लिंगानुपात की अगर बात करेगा तो कितना है 902 पर 1000 बच्चे, 902 ध्यान रखना। वैसे 912 है और वैसे 902 है, ध्यान रखना। और अगर हम, अब ये बात तो हो गई उत्तर प्रदेश की, अब अगर हम भारत की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें लिंगानुपात की, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो व्यस्क लिंगानुपात भारत का कितना है 943, ध्यान रखना 943। और वहीं पर शिशु लिंगानुपात कितना है, शिशु लिंगानुपात कितना है 919 पर 1000 बच्चे। इतने लड़के और इतनी लड़कियां, इतने पुरुष इतने लड़के, इतने लड़कियां, और इतने पुरुष और इतनी महिलाएं। ध्यान रखना ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912, इसका आंसर हो गया 912। यहाँ पे 943 भी दिया है जो कि भारत का है। कितनी बार क्वेश्चन यहाँ पे गलत करके आ जाएंगे, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, यहां पे सबसे अधिक लिंगानुपात की बात कर रहा है, जिला कौन सा है। देखिए जहां पे महिलाएं पुरुषों से अधिक है वे 3 जिले हैं। मैं 3 जिलों की संख्या लिखूंगा, कितनी है, क्यों लिखूंगा, क्योंकि प्रदेश के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है और उन 75 में से केवल 3 ही डिस्ट्रिक्ट है जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, जिनका 1000 से ऊपर है। कौन कौन से है, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, वे 3 जिले हैं। देखिए जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया, इनका लिंगानुपात सबसे अधिक है प्रदेश के अंदर। कितना है, जौनपुर का 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017 पर 1000 पुरुषों पे है ये, 1000 पुरुषों पर, ध्यान रखना 1000 पुरुषों पे है ये। तो ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट केवल ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, ठीक है ना। अगर हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो फिर प्रतापगढ़ आ जाता है और सुल्तानपुर आ जाता है। 4th पे प्रतापगढ़ और 5th पे सुल्तानपुर, याद रखना।
सुल्तानपुर। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों, तुम्हें ये याद रखने हैं, ठीक है ना। इन्हें रटना है, ये रटने पड़ेंगे, ये तीनों ही, तीन ही डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है, गलत पूछा है। देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है जौनपुर, सबसे कम वाला नहीं है। तो क्वेश्चन आंसर बताऊंगा मैं, ये गलत हो गया, ये न्यूनतम नहीं है, ये भाई साहब है अधिकतम वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.23% है, बिल्कुल ठीक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से अभी, ये बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला मैं पढ़ा चुका हूं, श्रावस्ती, बिल्कुल ठीक है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर, बिल्कुल ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं लास्ट में, अभी क्वेश्चन कराया था मैंने, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ये। अब बात आती है न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर बताया इसने, लेकिन नहीं है। अब कौन से जिले हैं जो न्यूनतम लिंगानुपात के है? वे है गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम 851, 851, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। फिर बागपत, हमीरपुर आता है, फिर मथुरा, बांदा, कानपुर आता है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर जिसका सबसे कम है, सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर। फिर मैंने क्या बताया था? बागपत और हमीरपुर, ये दोनों का इक्वल है। फर्स्ट पे ये, थर्ड पे मथुरा। देखिए कितनी बार, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, ये बागपत, हमीरपुर, मथुरा, मैंने दो दो डिस्ट्रिक्ट एक साथ लिखे हैं, बागपत, हमीरपुर, मथुरा, बांदा, कानपुर। तो ये इन सब का जो लिंगानुपात है वो इक्वल है, ठीक है ना, याद रखना। कभी ये सोचो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये ऐसे नहीं है, इन सब का इक्वल है, याद रखना ये, ठीक है ना। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है। अगर 1 2 3 4 5 6, एक आधा और चाहिए तो एक और लिख लेंगे हम, एक और जो 5वें नंबर पे आएगा, औरैया आ जाएगा, औरैया को लगा लेते हैं, औरैया लिख लेते हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, पर कितनी बार है ना ऑप्शन में ये तीनों दे देगा, एक और अलग से दे देगा, तो वहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तीनों का तो इक्वल है, लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना, इन तीनों का इक्वल है। इसलिए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो हमारा गौतम बुद्ध नगर है, जौनपुर नहीं है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, याद रखना, ठीक है ना, जिसे नोएडा भी कहते हैं, याद रखना। अब मैंने कहा था कि इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.23 है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 20.23 है। कितनी बार क्वेश्चन, हम आज़ाद भारत की बात करूंगा मैं आज आपसे, आज़ाद भारत की, क्योंकि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद से जितने पॉपुलेशन सेंसस हुए हम उनको ही डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज़ाद भारत के बाद सबसे अधिक, अगर दशकीय वृद्धि दर, क्यों क्वेश्चन स्टेटमेंट में आया था, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में अगर हुई है तो 1991 से लेकर 2001 के सेंसस में हुई है सबसे अधिक। कितनी हुई है? 25.85, ध्यान रखना, सबसे अधिक। हम आजाद भारत की बात करें और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो सबसे अधिक। और वैसे भी अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे अधिक तभी थी, जबकि 1901 से 1911 वाले में तो -1 थी, ठीक है ना। तो कितनी थी? 25.85। कौन से सेंसस में? 1991 टू 2001 वाले सेंसस में। और ये कौन सी है? ये है 2001 टू 2011 वाले सेंसस में, याद रखना। तो कितनी बार क्वेश्चन ऐसे 4 वे दे देगा सेंसस कि 1981 से 71, 71 से 81, 81 से 91 इस दे देगा। तो सबसे अधिक है, ध्यान रखना,
1991 से लेके 2001 वाले सेंसस। वहीं पर अगर हम भारत की बात करें, भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 17.7। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि हमें साथ साथ भारत का भी करना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भारत भी डाल देगा कभी, तो फिर क्या कर लेंगे हम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 17.7% भारत की। और अब अगर देखिए, हमने सबसे अधिक देखा यूपी के बारे में, तो 1991 से लेके 2001 तक। वहीं पर भारत की बात करें, सबसे अधिक 1961 वाले सेंसस में सबसे अधिक थी 1961 to 71। ध्यान रखना, सबसे अधिक थी। अगर हम सबसे अधिक की बात करें, वो थी 1961 to 1971। ठीक है ना? तो ये हमें पढ़ना है। देखिए, हम हर चीज, जिन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हैं वो हम कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हम कहेंगे वो यूपी स्पेशल से है। कितनी बार स्टेटमेंट क्वेश्चन दिया? 4 स्टेटमेंट दिए, नीचे लिख दिया निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही है? 1 2 2 3 3 4 4 1। तो इस तरह दे देगा वो आंसर। और उसमें से पता चला कि 2 कथन, 2 स्टेटमेंट तो यूपी से जुड़े हुए और 2 स्टेटमेंट है वहीं भारत से जुड़े हुए। जैसे मैंने अभी पहले सबसे पहला क्वेश्चन बताया था कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन की कितनी है? 16.51%, 57%। ठीक है, ये बताया था। वहीं पर अब वो पूछ लेगा भारत की। अब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.5%। भाई उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो है 7.33% और पॉपुलेशन है इतनी। अब वहीं पर वो किसी और स्टेट को उठा लाएगा। जैसे भाई सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन, राज्य कौन सा है? केरला। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। तो इस तरह कोई स्टेटमेंट लिख देगा और उत्तर प्रदेश से जोड़ देगा, तो ये इस तरह क्वेश्चन बना देगा। तो क्वेश्चन भारत के सेंसस भी आ गए उसमें और उत्तर प्रदेश का सेंसस, दोनों सेंसस आ गए उसके अंदर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आप इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और नेक्स्ट लेक्चर में जनगणना परिदृश्य का हम भाग 2 तैयार करेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, GS विद गौरव सर 1। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी डाल दूंगा मैं, और इसकी पूरी की पूरी PDF जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो भी समझाया पूरा का पूरा डिटेल में, वो सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF डाल दूंगा। वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।